हेलो एवरीवन। 12th फिजिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन बतानी है। तो सबसे पहला टॉपिक है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। आपके पास एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सिंपली समझेंगे, जैसे हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। चार्ज का मतलब इसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज हो रही, हमें इसकी लेंथ मान लेते हैं, वो इसकी लेंथ है वो कितनी है, एल। इसके ऊपर पूरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बजाय हम इसके अंदर स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। और स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं तो जैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो पॉजिटिव चार्ज मान लिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस कितनी है, एन है, आर है, ठीक है। तो सिंपली बताएंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और ये कौन कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास गॉसियन सरफेस ले लेंगे, फाई एस किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी एस। तो फाई एस किसके बराबर होगा, ई डॉट डी एस। अब डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो कोस 90 क्या होता है आपके पास 0। तो ये सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। अब हम इसके कॉर्नर के ऊपर लेते हैं। कॉर्नर आपके ये हैं सब, एक तो ये वाला है और एक इधर वाला है, ठीक है। ये दोनों सर्कुलेट है तो फाई सी क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस का बनाएंगे तो वही फॉर्मूला फ्लक्स का क्या है, ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट है उसको खोलेंगे तो क्या होगा, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे सर्कल के ऊपर कल भी बताई थी मैंने, कितनी होती है 0। तो कोस 0 कितना होता है 1। तो कि सिंपली आ गया फाई क्लोज सरफेस, सी एस का मतलब है क्लोज सरफेस, ठीक है, ई डी एस। अब डी एस है स्मॉल सरफेस एरिया है, इसको खोलेंगे तो आपके करंट सरफेस एरिया नाम देंगे इसको, कितना होता है आपके यहाँ 2 पाई आर एल, ठीक है। डी एस क्या है, करंट सरफेस एरिया कितना इसका 2 पाई आर एल। क्लियर होगा। ये दोनों दो आपके पास फ्लक्स आ गए, एक ये फ्लक्स है एक ये फ्लक्स। इसको नाम दे दिया 1 मैंने, इसको नाम दे दिया 2। दोनों को जोड़ेंगे फाई ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर है फाई एस प्लस फाई सी एस। फाई एस का मतलब क्या है, सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या है, क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों के अंदर फर्क है। ये क्या है, सरफेस, सरफेस का मतलब सतह 90 डिग्री का कौन बनाएगा वो, ठीक है। और ये कौन है, क्लोज सरफेस, जो कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा 0 डिग्री का बना रहा है। तो फाई एस किसके बराबर आ गया आपके पास 0 के बराबर, प्लस फाई सी एस किसके बराबर आ गया, ई इंटू में 2 पाई आर एल। दोनों को जोड़ दिया हमने। आगे देखिए, आगे क्या है, फाई ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया 0 प्लस में ई 2 पाई आर एल। तो 0 सिंपली ले लेंगे हम, ई इंटू में 2 पाई आर एल। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई बराबर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही कहती थी ना गॉस थ्योरम। मैं एक बार फिर से बता दूं कि तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर हो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज क्यू, वो उसको हम गॉस थ्योरम का नाम देते हैं, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन में लेंथ। चार्ज कौन है, क्यू, लेंथ कितनी है एल। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो क्यू बराबर है लैम्डा एल। तो फाई ई बराबर है क्यू की जगह रख देंगे लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे रखेंगे 2। 1 और 2 से को बराबर रख देंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे फाई एल अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल को एल के साथ कैंसिल कर दिया तो ई की वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। क्लियर होगी बात। आगे देखिए, ये बड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ये बहुत बार आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत बार आती है, जिसका नाम है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हमने चार्ज स्फेरिकल सेल दे दी, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो स्फेरिकल सेल है तो उसको दो तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम इनसाइड द सेल और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले है फील्ड आउटसाइड द सेल। आपके भैया एक सेल दे रखती, क्लियर हो गया, सेल, ठीक है, जिसका नाम है
ये पॉइंट है ओ से लेकर के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, ये उसकी रेडियस हो जाएगी जिसका क्या नाम है आर। इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, ठीक है। आउटसाइड द सेल, तो हमने एक आउटसाइड सेल को अज्यूम कर लिया, ये आपके पास आउटसाइड सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके ऊपर हमने एक स्मॉल सरफेस मान लिया जिसका नाम क्या है ds, पहले कर गया था वैसे ही। पॉइंट का नाम क्या है p, o से लेकर के p तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास स्मॉल r कैप और एन कैप, और एरिया वेक्टर और यूनिट वेक्टर आपके पास एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है बाहर की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम पढ़ी थी आपने, ई डॉट डी एस बराबर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, डॉट प्रोडक्ट है खोलेंगे तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, थीटा की वैल्यू 0 क्योंकि आपके पास क्लोज सरफेस है, तो ई डी एस कोस 0 कितना होता है 1, तो ई डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू में डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, डी एस क्या क्लोज सरफेस एरिया है तो इसका कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई बराबर है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सिमिलरली बार बार रिपीट हो रही है ये दूसरी चीज़। अब इसके आगे क्या कहता है वो सुनिए, कि ये जो आर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है आर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर। कहता है कि दोनों सरफेस एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर है वो किसके बराबर आ गया, बड़ा आर के बराबर। तो ई बराबर है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिग्मा लेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होता है चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज कितना क्यू और एरिया कितना 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो क्यू बराबर है सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कर दी, 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को, सिंपल है आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड आउटसाइड द सेल क्या होती है, ई बराबर है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे चलो, आगे कहता है कि फील्ड इनसाइड द सेल निकालो। अब इनसाइड द सेल, ये सेल होगी, ये इनसाइड द सेल मान ली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस कितनी आर, फिर वहीं ओ से लेकर के पी पॉइंट माना इनसाइड द सेल के ऊपर जिसकी रेडियस कितनी आर, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई। क्लियर होगी बात। अब कहता है स्मॉल आर है ना वो लेस देन है किसके, कैपिटल आर के। दिखाई दे रहा है कि स्मॉल आर है वो लेस देन है किसके, कैपिटल आर के। कैपिटल आर की कौन है, ओ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका के पॉइंट मान लिया, ओ से लेकर के के तक की दूरी है आर, और ओ से लेकर के ये पी पॉइंट है वहाँ तक की दूरी कौन है, स्मॉल आर। तो बड़ा कौन हुआ, कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। क्लियर होगी बात। आगे चल दो, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, पहले वाले की तरह ई डी एस कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी, ई इंटू में डी एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपके फाई ई की वैल्यू आ गई। तो फाई ई किसके बराबर, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दोनों को बराबर रख देंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब कहता है देखो डेफिनेशन को पढ़ो, डेफिनेशन कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी फेल्ट। ये डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं एक बार फिर से बता दूं, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी फेल्ट। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर दे दिया, ये इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा ना उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ना कि अंदर वाला। तो अंदर की तरफ तो चार्ज ही नहीं होता, चार्ज की वैल्यू अगर क्यू हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो सारी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होती है आपके पास 0, ठीक है। ये वेरिएशन शो ग्राफ करना है, ठीक है।